गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आइए आज हम क्लास 10th की मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 को करते हैं, जिसमें हमने कल तक की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान से देखो, पहली क्या चीज़ दे रखी है, अंतिम पद बोला गया है और टोटल पद बोले गए हैं 50। एपी में 50 पद हैं और अंतिम पद क्या होगा भाई? जब एपी में 50 ही पद है तो अंतिम पद भी तो 50वां पद होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अंतिम पद ही क्या है, 50वां पद है। और 29वां पद ज्ञात करो। कभी भी किसी भी एपी का हमें कोई भी पद निकालना होता है तो हमें ए और डी, ए प्रथम पद और डी सार्वंतर चाहिए होता है। ठीक है, आए तो इसको हम बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे। हम लिखेंगे, पहली लाइन लिखेंगे, माना एपी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सार्वंतर स्मॉल डी है। तो आइए अब क्या दे रखा, तीसरा पद 12 दे रखा है। ठीक है, तो मैं पहले एनवां पद लिख देता हूँ, एनवां पद, क्योंकि एनवें पद की हमें जरूरत पड़ेगी। एनवां पद होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बोल रखा तीसरा पद, तो लिखता हूँ यहाँ पे तीसरा पद होता है A3। एनवां पद जब मैं एन लिखता हूँ तो यहाँ पे एन माइनस 1 करना पड़ता है। जब मैं 3 लिखूंगा तो 3 माइनस 1 करना पड़ेगा, हो जाएगा A प्लस 2D। ठीक है, कितना दे रखा है आपके पास, ये कितना दे रखा है, ये देखो, इसको इस तरह से लिख लो आप। पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A3 कितना दे रखा है, 12, तो मैं लिख दिया। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिखूँगा, ये हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण 1। ठीक है, ऐसे क्या अंतिम पद दे रखा है आपको। टोटल पद कितने, 50, तो A 50 कितना दे रखा है आपको, 106। ये 50 होता है A प्लस 49D इक्वल टू 106। अब इन दोनों समीकरण से A और D की वैल्यूज आप निकाल लो। ठीक है, 2 में से 1 माइनस कर दो, लिख दो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। 2 लिखो पहले, A प्लस 49D इक्वल टू 106, और दूसरी लिखो A प्लस 2D बराबर 12। घटा रहे तो पीछे वाले के साथ चेंज करो, ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ऐसे कैंसिल हो गया। 49 में से 2 गया 47D, और इधर 6 में 2 गया 4, और 10 में से 1 गया 9, बड़ा ये है तो प्लस का, तो D की वैल्यू हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में, इससे कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया, D इक्वल टू 2 आ गया। अब D की वैल्यू किस में रख दो, 1 में रख दो या 2 में रख दो, A की वैल्यू फाइंड कर लो। तो मैं 1 में रखता हूँ, समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D है, तो A प्लस 2D, D की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, 2 और 2 4, इधर 12, ये प्लस का 4 उधर किस में जाएगा, माइनस में, तो कितना हो जाएगा, 12 में 4 के 8, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है, अब हमें जो बोल रखा है लास्ट में, हम उसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। 29वां पद ज्ञात करो। तो 29वां पद क्या हो जाएगा, लिखता हूँ मैं यहाँ पे 29वां पद होता है A29 को लिखते हैं A प्लस 28D, तो A29 हो जाएगा A की जगह 8 प्लस 28 इंटू, और D की वैल्यू कितनी है, 2, 8 से प्लस 2 8 16 का चाहिए, हासिल 1 2 3 4 और 1 5, तो 56 और 8 होते हैं 64, तो A29 की वैल्यू आ गई 64। तो ये क्या हो गया, हमारे पास आंसर हो गया, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जब हमारे पास A और D मिल जाते हैं तो हम AP का कोई भी पद हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट।
तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। आपको क्रमशः बोले यानी कि पहले बोला आपको तीसरा पद, तो तीसरा पद 4 है, फिर बोला 9वां पद, तो 9वां पद -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो आपको बताना कौन से नंबर का ऐसा पद होगा जो 0 होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका सॉल्यूशन करता हूँ मैं यहाँ से स्टार्ट। पहली लाइन वही लिखनी है आपको, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर स्मॉल डी है। अब हो रखा है आपको तीसरा पद। तीसरा पद पहले मैं एनवां पद ही लिख देता हूँ, मैं इसको किनारे से शुरू करता हूँ। एनवां पद, एनवां पद होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको इक्वेशन ना बना के यहीं छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास, एनवां पद हो गया। इसको मैं क्या कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं बॉक्स में पैक। अब हमारे पास है तीसरा पद 4 है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ तीसरा पद को बोल सकता हूँ मैं A3। कितना दे रखा है, 4 है। तीसरा पद क्या दे रखा है, ये तीसरा पद। भाई एनवां पद n-1 है, तो तीसरा पद क्या होगा, A3। तो n की जगह 3 लिखूँगा, ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण 1। ठीक है, ऐसे ही आगे क्या कह रहा है आपको, 9वां पद -8 है, तो 9वां पद क्या हो जाएगा, 9वां पद, 9वां पद, 9वां पद होता है A9। कितना दे रखा है, 9 पद दे रखा है आपको -8। 9वां पद क्या होगा, 9 - 1 यानी कि a प्लस 8d हो गया -8। यहाँ तक 2 समीकरण हमने बना ली। अब इनको विलोपन विधि से हम हल करेंगे और a और d की वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम a और d की वैल्यूज़ निकालने के लिए आगे इसको सोल्व करते हैं। तो मैं करता हूँ 2 में से एक माइनस कर दे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो 2 कितनी, a प्लस 8d बराबर -8, a प्लस 8d बराबर -8, और दूसरी a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2d बराबर 4। प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, a में से कैंसिल हो गया। ठीक है, 8 में से 2 की ये बच गया 6d, और इधर आ गया -8 -4, -8 -4 -12, ऐसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया। ठीक है, 6d बराबर हो गया -12। तो ये 6 मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा, डिवाइड, तो d इक्वल टू हो जाएगा -12/6। 6 से 12 कट गया 2 बार, यही हो गया -2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -2। d की वैल्यू 1 में पुट कर दो, a की निकाल लो। तो लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में d की जगह लिखो a प्लस 2 इंटू -2, ये होगा a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4। तो ये होगा a प्लस माइनस -2 2 जा 4 इक्वल टू 4। ये माइनस का 4 उधर किस में जाएगा, प्लस में, तो ये हो गया 4 और 4 8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। d की वैल्यू -2, a की वैल्यू 8। अब निकालना क्या है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माना nवां पद शून्य होगा। ठीक है, माना nवां पद बराबर 0। तो n की वैल्यू इस केस में मेरे को निकालनी पड़ती है, तो n की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, nवां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0 का कौन सा पद शून्य होगा, तो a की वैल्यू कितनी है, 8, तो 8 प्लस n की वैल्यू निकालनी है
और डी की वैल्यू -2 बराबर 0। ये प्लस का 8 उधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, -8। ये माइनस के 2 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा, हो जाएगा n - 1 -8 अपॉन -2। माइनस से माइनस में 2 से 8 कैंसिल, 4 आएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 4 बचे, तो n - 1 इक्वल टू आ गया 4। तो माइनस का 1 उधर किस में जाएगा, प्लस में, तो 4 + 1, तो n इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो AP का जो पाँचों पद होगा वो 0 होगा। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर लो, मैं करती हूँ, हाँ चेक कर दूँगा। 5th टर्म पाँचों पद अगर मैं चेक करूँ A + 4D, तो A का मान कितना है 8 + 4 गुना, और D का मान कितना -2। देखो 8 + -4 तो नहीं 8, तो आ गया ना 0। लेकिन हमें ये चेक नहीं करना है, ठीक है, हमें यहीं पे आंसर छोड़ देना और लास्ट में लिख देना अथे AP का पाँचों पद शून्य है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यानी कि AP का जो 17वां पद है वो 10वें पद से, यानी कि अगर मान लो 17वें पद की वैल्यू मान लो अगर थोड़ी देर के लिए 20 है, या थोड़ी देर के लिए मान लो आप 17वें पद की वैल्यू 50 है, तो 10वें पद की वैल्यू 43 होगी, क्योंकि 7 ज़्यादा है ना ये, तो तब 7 जोड़ना पड़ेगा इसमें, तब बराबर आ जाएगा 50 के। ठीक है, तो हमें इस तरह से इसको समझना है। तो आपको बोला गया है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात करो। वही लाइन लिख देना पहली, ठीक है, उसके बाद लिखना है यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ nवां पद। ठीक है, या सार्वंतर निकालना है इसका। ठीक है, तो पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ nवां पद। nवां पद होता है n बराबर होता है A + n - 1 × D। ठीक है, इसको क्या कर दो आप, बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, इसके बाद आ जाओ 17वां पद। तो 17वां पद आपको बोल रखा A17, उसके 10वें पद से, 10वां पद होता है A10, 7 अधिक है तो इसमें 7 जोड़ो। ये कंडीशन आपको बोल रखी है। ठीक है, ये कंडीशन आपको बता रखी है। तो 17वां पद n की जगह में 17 लिखूँ तो ये हो जाएगा A + 16D। 10वां पद हो जाएगा A + 10 - 1 9D, और इधर हो जाएगा 7। ठीक हो गया, ये प्लस का है, ये प्लस का है कैंसिल, ये 16D प्लस का इधर माइनस में आएगा, ये 9D माइनस में आएगा, इधर बचेगा इक्वल 7। 16 में से 9 गए, बच गया 7D = 7। ये 7 मल्टीप्लाई करा उधर डिवाइड करेगा तो D = हो जाएगा 7/7, और 7 से 7 कैंसिल, तो D की वैल्यू आ जाएगी 1। तो D का आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, और ये राइट आंसर है। और हमें क्या निकालना था, सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो हमें D ही निकालना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया D = 1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी कि कौन सा पद जब भी लिखा हो तो मैं बोल देता हूँ nवां पद, उसके 54वें पद से, 54वां पद मतलब A54 से 132 अधिक होगा, तो इसमें भाई 132 जोड़ना पड़ेगा। हो गया काम खत्म बस। तो AP आपको दे रखी है, तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। AP लिखो सबसे पहले, AP है 3, 15, 27, 39। तो यहाँ लिखो प्रथम पद, यहाँ से लिखो प्रथम पद A = 3, फिर लिखो सार्वंतर D बराबर होता है A2 - A1। A2 कितना है 15, और A1 कितना 3, ये होता है A1, A2, A3, A4। तो A2 - A1, तो 15 में से 3 के 12, तो D की वैल्यू आ गई आपके पास 12।
अब आते क्वेश्चन में कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ nवां पद, यहाँ लिखते हैं माना nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। जब भी आप nवां पद मानते हो तो वहाँ n की वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो nवां पद होता है भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 54वां पद होता है a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। तो भाई देखो a से कैंसिल हो गया, बिल्कुल। यहाँ बच गया n माइनस 1 इंटू डी और यहाँ बच गया 54 में से एक गया 53 डी, इधर 132। तो ये हो गया आपके पास। इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। सॉरी डी की वैल्यू रह गई ना, डी की वैल्यू 12। तो मैं लिखता हूँ n माइनस 1 डी की जगह लिख दो 12, इधर भी लिख दो 53 इंटू 12 प्लस 132। तो इधर हो जाएगा 12 या 36, 36 का 6 हाथ से लगी 3, 12 पंजे 60 और 3 63। इधर आ गया और इधर हो गया, देखो इधर ऐसे रहने दो n माइनस 1 इंटू 12, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 768। और इधर चला आपका n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 मल्टीप्लाई करा इधर डिवाइड में भेज तो ये हो गया n माइनस 1 इक्वल टू 768 बटे 12। तो ये हो गया आपके पास। मैं यहाँ कर देता हूँ आगे सॉल्व। n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 12 से काट करो इसको, 12 पंजा 12 छिंग 72, 73 74 75 76, 4 बचा 48, 12 36 12 चौक 48, 64 आ गया। तो n माइनस 1 इक्वल टू 64। तो माइनस का उधर किस में जाएगा, प्लस में। तो n इक्वल टू हो गया 64 और 1 65। तो भाई जो 65वां पद होगा, जो 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 ज़्यादा आएगा। यानी कि अगर आप 65वां पद निकालो और 54वां पद अलग से निकाल के चेक करो तो 65वें पद की जो वैल्यू होगी वो 54वें पद की वैल्यू से 132 ज़्यादा होगी। आप ये चेक करना और कमेंट करना मुझे क्या है सच में 54वां पद कितना आया और 65वां पद कितना आया। फिर हम कंपेयर करेंगे और आपको दिख जाएगा कि 132 ज़्यादा आई होगी 65वें पद की वैल्यू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम क्वेश्चन इसके कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू। आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कल की क्लास में हम पूरी 5.2 को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए धन्यवाद।